रामशंकर कठेरिया कोर्ट के आदेश के बाद 2 साल की सजा और उनके संसद सदस्य समाप्त किए जाने को लेकर इटावा में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश किए हैं, हम कोर्ट के आदेश की सराहना करते हैं। जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसी तरीके से सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि सांसद के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी। इसी प्रकार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मलखान सिंह यादव ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश की सराहना करते हैं। काफी समय बाद उन्होंने इस कार्रवाई को अमल में लिया। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के साथ कोर्ट द्वारा कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि अब जनता यह देखना चाहती है कि रामशंकर कठेरिया की कब सदस्यता खत्म होती है। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की खास रिपोर्ट। भाजपा सांसद को आज कोर्ट ने आदेश करके 2 साल के लिए निलंबित किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया जी जो आगरा के सांसद थे, उस समय टोरंटो के अधिकारी को मारपीट की। इन्होंने एक ही मारपीट नहीं की है, उन्होंने एक टोल पर मारपीट की है। उन पर वही मुकदमा है। उन्होंने एक जब इलेक्शन चल रहा था, उस दौरान एक दरोगा को सरेआम थप्पड़ मारा। तो कहीं ना कहीं ये इनकी मानसिकता अपराधी प्रवृत्ति की मानसिकता है और निश्चित रूप से ये प्रोफेसर है। मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोफेसर का बिहेव करते हैं। ये तो एक अपराधी और गुंडे का बिहेव करते हैं। दूसरा यह है कि कोर्ट ने जो इनकी जो सज़ा सुनाई है, कोर्ट ने जो आदेश किया है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। और निश्चित रूप से ऐसे मामलों में जिन्होंने इस तरह के गंभीर अपराध किया, उसमें इनको सज़ा हुई, इसके लिए कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस देश में जब राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा हुई, तो आनन फानन उनकी सदस्यता को ख़त्म करने का काम किया गया इस सरकार के द्वारा, इस सरकार के में बैठे नुमाइंदों के द्वारा, स्पीकर के द्वारा। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि रामशंकर कठेरिया जी की कब सदस्यता ख़त्म होगी और कब इनके आवाज़ को बाहर किया जाएगा, इनका आवाज़ छीना जाएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ। या दोहरी नीति अपनाएगी ये भाजपा, मैं ये देखना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, एक मामला अभी सामने आया है। आगरा न्यायालय ने इटावा के सांसद को एक मामले में दोषी पाया है, जिसमें 2 साल की सजा सुनाई है। इसको किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने बगैर किसी के दबाव में आए हुए ये निष्पक्ष निर्णय सुनाया। ये लोकतंत्र की मजबूती का भी प्रतीक है और ये एक अकेला मामला नहीं है सांसद महोदय का। इनके पहले भी और भी मामले हैं। इन्होंने आपको याद होगा, आगरा में टोल पे मारपीट की थी, लोगों की, टोल के कर्मचारियों को मारा था, पीटा था और वहाँ फायरिंग भी की थी। और उससे पहले जब चुनाव चल रहा था 2019 का, तो ये बगैर अनुमति के कोई कार्यक्रम कर रहे थे। वहाँ जब चौकी इंचार्ज ने उनको रोका, तो वो पाल थे, सब इंस्पेक्टर पाल समाज के थे, उनको मारा पीटा था। तो ये तो आदतन है इस तरह की प्रवृत्ति के। और उनको जो न्यायालय ने सज़ा सुनाई है, तो मैं न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। और साथ ही मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय से आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी जी के मामले में तत्परता दिखाई गई, उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब के मामले में तत्परता दिखाई यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जी ने, तो उसी तरह से तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। जिस प्रकार से राहुल गांधी का आवास गया था, तो कार्रवाई हुई थी, और क्या इनके ऊपर ऐसी कार्रवाइयाँ तमाम की जाएंगी? बिल्कुल, ये तो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को भी 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उस समय तुरंत उनकी सदस्यता समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया था, उनका आवास खाली करवा लिया गया। तो जबकि राहुल गांधी जी को तो आप समझिए कि वो उनके परिवार के लोगों की हत्याएं हुई हैं। पहले उनकी दादी की हत्या हुई, उनके पिता की हत्या हुई, उनका तो सिक्योरिटी का भी बहुत मामला रहता है। फिर भी सरकार ने इन सबको भी नहीं देखा और वो उनका आवास खाली करवा लिया था। तो इनके साथ वो तो जैसी कार्रवाई एक के साथ हो, वैसी सबके साथ होना चाहिए। क्या आपको लगता है भाजपा इस प्रक्रिया पर कड़ी कार्रवाई करेगी? इसमें भाजपा से मतलब नहीं है। हमें उम्मीद है लोकसभा अध्यक्ष पे कि इस पर तुरंत निर्णय लेके और लोकतंत्र को निष्पक्ष रखेंगे। और ये चूँकि लोकसभा अध्यक्ष की सीट फिर वो किसी दल के नहीं रह जाते हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि
निष्पक्ष रहते हुए जैसी कार्रवाइयाँ पूर्व में की गई हैं विपक्षी दलों के सांसदों के ऊपर, ऐसी ही कार्रवाई इनके साथ भी की जाए तुरंत।